नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपका दोस्त नंद कुमार राजूरकर थाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है भारत के नेता, आज के नेता, उनका आज का कर्तृत्व, आज का काम करने की उनकी तरीका, या भारत के लिए वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते या कर सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति, उनका नेतृत्व गुण, इन सब पे मैं बातें कर रहा हूँ। पर विषय थोड़ा हटकर है। विषय है आज अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूबर्स या फिर टीवी चैनल्स पे ज़्यादातर चर्चा हो रही है वो हर नेता की पूर्व कहानी लेकर। उसकी माँ क्या थी, उसके दादा क्या थे, उसके पोता क्या थे, उसके पिता क्या थे, उसकी माँ क्या थी, वो किस परिवार से आता है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, क्या वो नेतृत्व गुण उसमें है या नहीं। इन सब बातों पे चर्चा होती है और फिर इतना स्तर गिर जाता है और बुरी तरह से चरित्र हनन किया जाता है। जो समर्थक है वो बेचारे हर वक्त अपने नेता का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे। अगर नेता ने कुछ गलत बात भी की तो समर्थक उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छी बात की तो उसका समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब हमारे कुछ साल पहले ऐसी बातें नहीं थी। 2014 के बाद ये जो प्रचार का स्तर है, यह हमारे भारतीयों का सोचने का ढंग है, बहुत निचली स्तर पे गिर चुका है। हम आज कार्य के भरोसे पे किसी नेता का, किसी पक्ष के विचारों का, वो लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, इन सब के चीज़ों पे हम उसका आकलन नहीं करते हैं। उसने क्या काम किया है, भारत के लिए क्या काम किया है, मतदाताओं के लिए क्या काम किया है, उसके प्रदेश के लिए क्या काम किया है, ये महत्वपूर्ण है। ये किस जात का है, ये किस धर्म का है, या फिर कौन से धर्म और जाति के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं, किस प्रांत से लड़ते हैं, इन सब निचली स्तर पर हमारा राजनैतिक स्तर गिरा है। भारतीय जो हमारी राज्य घटना है या फिर हमारी जो पद्धति है भारतीय, ये लोकतंत्र पर आधारित है। अभी लोकतंत्र में हमें अच्छा नेता, अच्छे काम करने वाले लोग, अच्छा पक्ष और जनता को और देश को आगे बढ़ाने वाला पक्ष चाहिए, विचार चाहिए और उनका कार्य चाहिए। हाँ, मतदान कैसे होने चाहिए, उनके कार्य पे, उनके कर्तृत्व पे, जनता से उनका संपर्क और दिए गए, आज तक दिए गए उनके एक एक फैसले, इन बातों पे ज़रूर मतदान होना चाहिए। पर वैसा नहीं। कभी हमारे पास बातें होती है कि ये MY ग्रुप है, MM ग्रुप है, ये यादव ग्रुप है, ये बम्मन ग्रुप है, ये निचला है, ये पिछड़ा है, ये पिछड़े जाति का है, ये OBC है। अभी क्या इस तरह से हम चुनाव लड़ने वाले हैं और देश के बारे में सोचने वाले हैं? बहुत ही घृणास्पद ये बातें हो रही है। व्हाट्सएप पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है, चैनलों पे हो रही है। उसी के भरोसे पे व्यूवरशिप मिल रही है, TRP मिल रही है। किसी का भी इंटरव्यू होता है और वहाँ पर उसे एक सवाल पूछा जाता है और उस सवाल पे जब उसने किसी तरीके से जवाब दे दिया तो उसी भरोसे पे बवाल खड़ा कर देते हैं और TRP बढ़ाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि हमें बहुत ही सोच समझ के हमारे भारत के भविष्य का सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, हमारे युवा कहाँ जाने वाले हैं, हमारी इकोनॉमी, आर्थिक परिस्थिति, हमारी प्रगति किस तरफ कौन सा पक्ष ले जाने वाला है, उसे ही हमें समर्थन देना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति, भाषा की राजनीति, प्रांत की राजनीति, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो रहा है। ये जो चुनाव आयोग पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, कोर्ट पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये गंदी बातें चालू है, रुकनी चाहिए। हमें, अगर हम भारत देश के बारे में सोचने लगेंगे, हमारे जनता के हित के बारे में, देश के हित के बारे में सोचने लगेंगे, तो बहुत कुछ आगे भारत का
भारत की दिशा और प्रगति ज़रूर होने वाली है, परंतु गंदी राजनीति के कारण हमारा ज़रूर नुकसान होगा। इस वीडियो के द्वारा मैं हर भारतीय से विनती करता हूं कि शांति से सोचो कि भारत के हित में क्या है। आपके खुद का हित थोड़ा वक्त, थोड़े साल के लिए बाजू में रखिए और देश का हित आगे रखिए, और फिर चुनाव में आप सहयोगी होइए और बहुत ही अच्छी तरह से भारत को एक ऐसा नेतृत्व दीजिए जहां पर भेदभाव, जाति पाति, धर्म इस आधार पे वोटिंग ना हो। सोचिए, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। आप भी विश्वास रखिए, गंदगी छोड़िए। किसी के चरित्र हनन से कुछ बातें साध्य नहीं होगी। आपको सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम।